नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलहुम और उनके लिए फ़ीहा इसमें अज़वाजुम मुतहरतुन पकीज़ा बीवियाँ होंगी, वहुम और वो फ़ीहा इसमें खालिदून हमेशा रहेंगे। यानी अहले ईमान वालों के लिए जन्नत में पकीज़ा बीवियाँ होंगी और वो जन्नत में हमेशा के लिए रहेंगे। इसी तरह जहन्नमी भी जहन्नम में हमेशा के लिए रहेंगे। हदीस में है कि जहन्नम और जन्नत में जाने के बाद एक फ़रिश्ता उनके दरमियान ऐलान कर देगा कि जन्नतियों अब तुम्हें भी मौत नहीं और ए जहन्नमियों अब तुम्हें भी मौत नहीं। जो फ़रीक जिस हाल में है वो उसी हाल में रहेगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ला यस्ताही नहीं शर्माता अन यज़रिबा ये कि बयान करे मसलन मसाल माँ बऊज़तन चाहे वो मच्छर की हो, फमा फ़ौक़हा या इससे भी बढ़कर किसी चीज़ की। ये अहले कुफ़ार ने एक और इतराज़ पेश किया। उन्होंने कहा कि अगर ये किताब वाक़या ही अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल करदा है, यानी इतनी अजीम किताब है और इतनी अजीम हस्ती की तरफ से है, तो फिर इसमें अल्लाह ताला ने छोटी छोटी मिसालें क्यों दे रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर किसी हिकमत के पेश नज़र किसी चीज़ की मिसाल देनी पड़ जाए, चाहे वो मच्छर की हो या इससे भी बढ़कर किसी चीज़ की, तो अल्लाह ताला ऐसी मिसालें देने से नहीं शर्माता। फ़अम्मल्लज़ीना बस वो लोग आमनू जो ईमान लाए, फ़यअलमूना बस वो जानते हैं अन्नहुल हक़्क़ु कि बेशक ये मिसाल बरहक है, मिन रब्बिहिम उनके रब की तरफ से। वअम्मल्लज़ीना और वो लोग कफ़रू जिन्होंने कुफ़र किया, फ़यक़ूलूना बस वो कहते हैं माज़ा अरादल्लाहु माज़ा क्या है अरादल्लाहु इरादा अल्लाह ताला का, बिहाज़ा मसलन इस मिसाल को बयान करने का। युज़िल्लु गुमराह करता है बिही इसके साथ, यानी अल्लाह ताला इस मिसाल के साथ गुमराह करता है कसीरन बहुत ज़्यादा को, व यहदी और हदायत देता है बिही इस मिसाल के साथ कसीरन बहुत ज़्यादा को, वमा युज़िल्लु और नहीं गुमराह करता बिही इसके साथ इल्लल फ़ासिकीन मगर फासिकों को। यानी अल्लाह ताला की बयान करदा मिसालों से अहले ईमान के ईमान में इजाफ़ा और अहले कुफ़ार के कुफ़र में इजाफ़ा होता है। ये तमाम अल्लाह ताला की कुदरत के तहत ही होता है, यानी ईमान में इजाफ़ा होना और कुफ़र में इजाफ़ा होना ये अल्लाह ताला की कुदरत के मुताबिक होता है। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं नुवल्लीही मा तवल्ला जो जिस तरफ फिरता है हम उसको उसी तरफ फेर देते हैं। अल्लज़ीना वो लोग यनकुज़ूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाही अल्लाह के वादे को, मिन बादी मिसाकिही बाद इसके पुख्ता करने के, व यक़तऊना और काटते हैं मा अमर अल्लाहु जो हुक्म दिया अल्लाह ताला ने, भी इसके बारे में अयूसला ये कि मिलाया जाए उसको, यानी जिन रिश्तेदारियों को अल्लाह ताला ने जोड़ने का हुक्म दिया उनको तोड़ते हैं। व युफ़सिदूना और फसाद करते हैं फिल अर्दी ज़मीन में, उलाई का यही वो लोग हैं हुमुल खासिरून वो खसारा पाने वाले हैं। यहाँ अहद से मुराद मुफस्सिरीन ने बहुत से महफूम लिए हैं, यानी इससे मुराद एक तो वो अहद है जो अल्लाह ताला ने नबियों के ज़रिए तमाम मखलूक से लिया कि जिन बातों का मैंने हुक्म दिया है उन बातों पर अमल करोगे और जिन बातों से मैंने मना किया है उनसे बाज रहोगे। या इससे मुराद वो अहद है जो अहले किताब से तुरात में लिया गया कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आ जाने के बाद तुम उनकी तस्दीक करोगे और उनकी नबूवत पर ईमान लाओगे। या फिर तीसरा वो वादा जो तमाम बनी आदम से अल्लाह ताला ने लिया, अल्लाह ताला ने उनसे इस बात का वादा लिया कि अलस्तु बिरब्बिकुम क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया बला शहीदना क्यों नहीं हम इस बात की गवाही देते हैं कि तू ही हमारा रब है। कैफ़ा कैसे तकफुरूना तुम कुफर करते हो, बिल्लाही अल्लाह ताला के साथ, वकुंतुम और थे तुम अमवातन मुर्दा, फ़अहयाकुम बस जिंदा किया तुमको,
सुम्मा युमीतुकुम, फिर मारेगा तुमको, सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा करेगा तुमको, सुम्मा फिर इलैही, इसी की तरफ तुरजाऊं, तुम लटाए जाओगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने दो ज़िंदगियों और दो मौतों का जिक्र किया है। एक ज़िंदगी वो यानी एक वो मौत जिस वक़्त इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं होता, यानी पैदाइश से पहले, और पहली ज़िंदगी वो जो इंसान की पैदाइश के बाद शुरू होती है। इसी तरह दूसरी मौत वो जब इंसान मरेगा, और दूसरी ज़िंदगी वो जब अल्लाह ताला इंसान को क़यामत वाले दिन दोबारा हिसाब व किताब के लिए ज़िंदा करेगा। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस आयत में दो ज़िंदगियों और दो मौतों का ज़िक्र किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान पाक को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।